जय हिंद बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग मजे में होंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर पढ़ेंगे। यानी जैसे सड़क पर दो कुत्ता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस आज हम लोग देयर के हिसाब से पढ़ेंगे। किसके देयर के प्रयोग इंट्रोडक्टरी देयर। और ये सारा टॉपिक 2 लेक्चर इसमें लगने वाला है इंट्रोडक्टरी देयर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी देयर इंट्रोडक्टरी देयर इंट्रोडक्टरी देयर। अब ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्टरी का हिंदी क्या होता है, याद कीजिएगा। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, परिचय। और इंट्रोडक्टरी मतलब होता है परिचयात्मक। इंट्रोडक्टरी मतलब क्या होता है, परिचयात्मक। यानी जो परिचय करा दे, परिचय कराने वाले को क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी। तो यहाँ परिचय कराने वाला कौन है, देयर। ठीक उसी प्रकार जब दो लड़का लड़की का यानी लड़का लड़की का शादी होता है, बीच में एक परिचय कराने वाला होता है, उसको कहते हैं अगुआ। क्या कहते हैं, अगुआ। यानी जो लड़का लड़की लव मैरिज नहीं करता, अरेंज मैरिज करता है, यानी जो अपना जोड़ा पूरा नहीं कर पाता है, उसका जोड़ा पूरा करने के लिए कौन आता है, अगुआ। कौन आता है, अगुआ। तो ठीक उसी प्रकार इंट्रोडक्टरी देयर, देयर हमारा हो गया अगुआ। क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी यानी अगुआ हो गया। देयर क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी यानी अगुआ। यानी जिस प्रकार गांव देखते होंगे अरेंज मैरिज में एक अगुआ आता है, जो लड़का वाला भी जानता है, लड़की वाला भी जानता है, और दोनों के बीच में संबंध कराने वाला को क्या कहते हैं, अगुआ। तो उसी तरह इंट्रोडक्टरी देयर जो हमारा चैप्टर है, उसको कहते हैं अगुआ देयर। जो क्या कहते हैं, अगुआ देयर। तो इसका हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा देयर प्लस एक्सुलरी वर्ब। याद कीजिएगा, इज, एम, आर, वाज वर और और शैल विल सब क्या एक्सुलरी वर्ब था। ए यू एक्स आई एक्सुलरी वर्ब था। AUXILIARY एक्सुलरी वर्ब। सब कैसा वर्ब था, एक्सुलरी वर्ब था। इज, एम, आर, वाज वर, शैल विल सब कैसा वर्ब था, एक्सुलरी वर्ब था। तो यानी देयर प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट या नाउन भी कर सकते हैं, प्लस अदर वर्ड ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब आपके मन में आएगा, सर आप तो कह दिए कि स्ट्रक्चर ये है, लेकिन देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे ना। सर देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, आपका बात भी सही है। देखो बाबू, जब भी किसी वाक्य के अंत में, जब भी किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं, था, थे थी और फिर गा, गे, गी, था, थे थी और गा, गे, गी। यानी जब भी किसी वाक्य के अंत में ये इतना चीज है, हो, हूं, था, थे थी, गा, गे, गी रहे, और किस रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में रहे। किस रूप में रहे, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में रहे। तो सर तो पहले बताए थे इज एम आर का प्रयोग करना है। हाँ, इज एम आर का प्रयोग करना है, या वाज वर्ब का प्रयोग करना है, या शैल विल बी का प्रयोग करना है। जब भी किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, था, थे थी, गा, गेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, और उसके जस्ट पहले, ठीक पहले, ठीक पहले सब्जेक्ट रहे। क्या रहे, सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट रहे। तो हमें किसका प्रयोग करना है, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है।
जो इज हमारा अच्छा से पढ़े हैं, वाज वर अच्छा से पढ़े हैं, सेल विल भी अच्छा से पढ़े हैं, उसी का यहाँ बनने वाला है। तो यानी जो नहीं पढ़े हैं वहां मेरा प्लेलिस्ट है, जाके देखिए, एकदम बेसिक से बताया गया है। वो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उसके बाद कि जब भी किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी मैन भाव के रूप में कार्य करता है, मैन भाव के रूप में कार्य करता है, और उसके ठीक पहले सब्जेक्ट होता है, उसके ठीक पहले सब्जेक्ट होता है, तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है। इसको हम लोग एक सेंटेंस से समझते हैं। अगर यदि मैं कहूं एक कुत्ता है, देखिए तो एक कुत्ता है, ए डॉग इज, क्या सेंटेंस पूरा हुआ? सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, यानी बेचारा कभी अपने से सेटिंग कर ही नहीं पाया। अब इसके लिए अगुआ लाना पड़ेगा, यानी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, यानी जोड़ा नहीं ना बना। जो आदमी जोड़ा नहीं बना पाता अपने से, उसके लिए क्या लाना होता? अगुआ। उसके लिए क्या लाना होता? अगुआ। तो ए डॉग इज, और आजकल के समय में अगुआ का बड़ा फेरा है। अब आज पते नहीं चल रहा है किसका कहाँ चक्कर है। अब अगुआ बेचारा सोच सीधा समझ के लगा दिया शादी। अब पता चला तिलक हुआ, लड़का या लड़की में से कोई एक भाग गया। अब अगुआ कपार पे बैठ गया है, कैसा लड़की देखे थे हो, कैसा लड़की देखे थे, या कैसा लड़का देखे थे। यानी ये डॉग इज पूरा नहीं हुआ, तब हम लोग किसका प्रयोग करना? देयर। सबसे पहले अगुआ को लगाते हैं देयर। देयर के बाद विशेष बनाते हैं, है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है। कुत्ता कितना? एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। देयर इज ए डॉग, देयर इज ए डॉग, एक कुत्ता है, देयर इज ए डॉग। तो तो फिर लिखिएगा इंट्रोडक्टरी देयर, हेडिंग डालिएगा। उसके बाद फिर हम लिखाते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, हेडिंग डालिएगा। उसके बाद हम लिखाते हैं इंट्रोडक्टरी, हेडिंग डालिएगा, इंट्रोडक्टरी देयर मार दिए। पहचान लिखिए, डैश दीजिएगा, लिखिएगा जब किसी जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं, था, थे, थी, जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गेगी, गा, गेगी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, और और उसके ठीक पहले और उसके ठीक पहले सब्जेक्ट रहे, और उसके ठीक पहले सब्जेक्ट रहे, तो इंट्रोडक्टरी देयर, तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है, तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है, तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है। सब लिख लिए होंगे, स्ट्रक्चर लिख लेंगे। देयर प्लस ए भी मतलब एग्जिलरी वर्ब, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल सब क्या एग्जिलरी वर्ब हो गया ना। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर लिखिए, सेंटेंस दोनों लिखिएगा, एक सही है एक गलत है, गलत हो गया इस पूरा हो गया ना। और आप लोग को पता होगा नीट का एक पेपर लीक हो गया, और नीट कराती है एनटीए। एनटीए को जो है ना पकड़ पकड़ के मारना चाहिए उसके आधिकारिक। छोटा सबसे पेपर एक नहीं संभल रहा है, तो सबका क्या बोले हम, सब जन जानबूझ के किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी एक कुत्ता है, डॉग इज गलत हो गया, देयर इज ए डॉग बन गया।
फिर एक विद्यालय है। एक विद्यालय है। बनाइए। एक विद्यालय है। यानी है मुख्य तो पर कार्य कर रहा है, इसमें कहीं भी मैन वर्ब नहीं ना है। और उसके जस्ट पहले क्या, एक विद्यालय, विद्यालय का चर्चा हो गया, यानी सब्जेक्ट, तो सीधा सीधे देयर का प्रयोग करेंगे। देयर, देयर के साथ इज हमारा क्या है, इज ए स्कूल। देयर इज ए स्कूल। समझ गए? पक्का ना? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बन गया होगा आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं। यानी कहें अगर दे सड़क पर एक कुत्ता था। सड़क पर एक कुत्ता था। अब था स्थिति मुख्य तो कार्य कर रहा, देखिए सबकी सेंटेंस कितना भी बड़ा रहे घबराना नहीं है। ये सड़क पर एक कुत्ता था, कहीं भी मैन वर्ब उपस्थित नहीं है, तो था स्थिति मुख्य तो कार्य कर रहा है, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है। उसके जस्ट पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। था स्थिति वाज वेयर, उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या देयर का प्रयोग करना है। तो देयर, देयर एक कुत्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वाज वर्ब में क्या, वाज, देयर वाज ए डॉग। देयर वाज ए डॉग। पर का इंग्लिश क्या हो गया, ऑन। कोई खास सड़क, ऑन द रोड। ऑन द रोड। एंड देयर वाज ए डॉग ऑन द रोड, यानी सड़क पर एक कुत्ता था। अब इससे आगे आप लोग को बनाना, बस छोटा सा था इसलिए थोड़ा सा बड़ा किए, इसलिए आपको बनवाने के लिए डाल दी। देयर वाज ए डॉग ऑन द रोड। फटाफट उतार लें। अब अगला सेंटेंस। मेज पर, मेज पर एक किताब है। मेज पर एक किताब है। मेज पर एक किताब है। पर का इंग्लिश ऑन, मेज का इंग्लिश टेबल। टेबल, टेबल मतलब मेज। टेबल, टेबल मतलब मेज। टेबल, टेबल मतलब मेज। यानी मेज पर एक किताब है, तो बनना चाहिए। यानी है मुख्य तो कार्य कर रहा है, यानी क्या, इज हमारे उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट, तो देयर का प्रयोग करेंगे। तो यानी देयर वा सॉरी है इज ए बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल हो गया। अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस, नदी में, नदी में पानी है। नदी में पानी है। पानी का इंग्लिश वाटर, और वाटर अनकाउंटेबल तो सिंगुलर हो जाएगा ना। वाटर अनकाउंटेबल तो सिंगुलर हो जाएगा ना। तो बनाइए। यानी नदी में पानी है। देखिए नदी में पानी है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है।
यानी इज हमारा, लेकिन पानी जिसका चर्चा कर रहे हैं उस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ना क्या है कि तुरंत पहले आया, तो क्या देयर का प्रयोग होगा? देयर। देयर के साथ इज हमारे में इज, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर है, देयर इज वाटर। मैं का इंग्लिश इन, कोई खास नदी, इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर। अभी हम लोग छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम लोग बड़ा बड़ा पढ़ेंगे कि मेरे गांव के बगल में एक विद्यालय है या एक महाविद्यालय है, मेरे गांव के नजदीक एक, क्या बोलते हैं उसको, महाविद्यालय है या पुस्तकालय है। तो इस प्रकार का सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग छोटा छोटा पढ़ रहे हैं। अगला सेंटेंस तब लिखिएगा, या तो लिख लिया आप लोग? अगला सेंटेंस, मेरे गांव में एक विद्यालय होगा, मेरे गांव में एक विद्यालय होगा, मेरे गांव में एक विद्यालय होगा। गागे की मुखिया तो कार्य कर रहा, तो सेल विल बी, मेरे गांव में एक विद्यालय होगा। मेरे गांव में एक विद्यालय होगा, गा शायल विल बी, यानी गा के मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, तो क्या, और उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट, तो देयर का प्रयोग होगा, इंट्रोडक्टरी देयर, 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 क्योंकि आई भी के साथ सेल, बाकी के साथ विल बी ए स्कूल, देयर विल बी ए स्कूल, देयर विल बी ए स्कूल। मैं का इंग्लिश क्या गया, इन माई विलेज, मेरे गांव में है तो इन माई विलेज, देयर विल बी ए स्कूल इन माई विलेज। समझ गए? अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिएगा अगला। याद कीजिए, आप लोग को हम बताए थे बहुत सारा या बहुत अधिक, बहुत का या बहुत सारा, बहुत सारा कब हैज हैव में बताए थे, तो उसका दो इंग्लिश होता है, एक होता है मैनी और एक होता है मच, मैनी और एक होता है मच, MUCH मच। मैनी किसके लिए? काउंटेबल के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले मैनी, और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के पहले क्या, मच, अनकाउंटेबल के पहले मच। एक सेंटेंस और देखिएगा, नदी में, नदी में बहुत अधिक, अधिक पानी है, नदी में बहुत अधिक पानी है, नदी में बहुत अधिक पानी है, नदी में बहुत अधिक पानी है। यानी बहुत अधिक पानी कैसा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल, तो बनाइए आप लोग। नदी में बहुत अधिक पानी है, मुख्य तो वह कार्य कर रहा है, पानी उसके जस्ट पर सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी देयर है, मुख्य तो क्या, ये उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट, तो देयर का प्रयोग होगा, देयर। पानी अनकाउंटेबल तो वाई सॉरी है तो इज लगेगा, देयर इज बहुत अधिक, बहुत अधिक का इंग्लिश क्या, मच हो जाएगा, देयर इज मच वाटर, देयर इज मच वाटर, पानी का इंग्लिश क्या होगा, वाटर। मैं का इंग्लिश इन, कोई खास नदी, इन द रिवर, इन द रिवर।
अगला सेंटेंस तो बन रहा होगा आप लोगों से सेंटेंस, और बनना भी चाहिए, नहीं तो फिर हो जाएगा समस्या। अगला सेंटेंस, वर्ग में बहुत सारा बहुत सारे विद्यार्थी थे। बहुत सारे विद्यार्थी थे, यानी क्या बोलते हैं, वर्ग का इंग्लिश क्लासरूम, CLASS क्लास, RWM रूम, क्लासरूम, क्लासरूम मतलब वर्ग, क्लासरूम मतलब वर्ग। और कोई खास क्लास तो दो लगा देना है ना। तो वर्ग में बहुत सारे विद्यार्थी थे, वर्ग में बहुत सारे विद्यार्थी थे। ध्यान देना है, वर्ग में बहुत सारे विद्यार्थी थे। थे मुख्य तो कार्य का जिसके पर जस्ट पहले सब्जेक्ट, तो क्या इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग होगा, तो देयर। और थी वाच मुख्य तो वाच वेयर में तो वेयर लगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, तो एक से अधिक तो प्लूरल सब्जेक्ट वर, देयर वर। बहुत सारा विद्यार्थी को गिन सकते हैं, तो क्या गिनने वाले के पहले क्या मैनी लगाएंगे ना, तो देयर वेयर मैनी, मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाजार में, बाजार में बहुत सारा व्यापारी होंगे, बाजार में बहुत सारा व्यापारी होंगे। व्यापारी का इंग्लिश आप लोग हम पहले बता के रखे हैं, लेकिन फिर बता देते हैं, बिजनेस मैन, बिजनेस पर्सन यूज कीजिएगा, बिजनेस पर्सन। बिजनेस मैन होता है, लेकिन जो है ना, और बहुत सारा तो एम एन मैन लगा दीजिएगा, व्यापारी। लेकिन आज के आधुनिक समय, पहले क्या हुआ करता था ना, पुरुष ही ज्यादा व्यापारी हुआ करते, इसलिए यूज क्या करते थे, बिजनेस मैन। लेकिन आज के समय में महिलाएं भी व्यापारी है, पुरुष भी व्यापारी है, तो बिजनेस पर्सन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, बिजनेस पर्सन। लेकिन चलिए मैन ही यूज कीजिए। तो बाजार में बहुत सारा व्यापारी होंगे, गागे मुख्य सेल विल भी उसके पहले व्यापारी, तो देयर का प्रयोग होगा ना, देयर का प्रयोग होगा। तो फिर यानी बाजार में बहुत सारे व्यापारी होंगे, तो क्या बाजार में बहुत सारे व्यापारी होंगे, गागेगी उसके जस्ट पहले व्यापारी क्या हो गया, नाउन हो गया, नहीं सब्जेक्ट हो गया, तो कैसा देयर का प्रयोग होगा, देयर। गागेगी सेल विल में विल, बनना या होना बी, मैनी बिजनेसमैन, एम एन मैन, मैं का इंग्लिश इन, कोई खास बाजार में तो इन द मार्केट, इन द मार्केट, इन द मार्केट। तो उम्मीद है कि मच और मैनी का आप लोग को यूज समझ आ गया होगा। अब हम लोग कहते हैं सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन, इसको लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द आता है नियर,
NEAR, नियर, नियर मतलब के नजदीक, के नजदीक या समीप, के नजदीक या के समीप। कहते दादा मेरे घर एक भी बगल में तो ये चीज है, यानी कि नजदीक है, मेरे घर से नजदीक है, और दिखाए हैं। तो ऐसे अगर दिखाए हम लोग, अगर यदि हम कहें कि मेरे विद्यालय के नजदीक, के नजदीक, मेरे विद्यालय के नजदीक, मेरे विद्यालय के नजदीक एक पुस्तकालय है, मेरे विद्यालय के नजदीक एक पुस्तकालय है, उसको पीछे लगा दो। मेरे विद्यालय के नजदीक एक पुस्तकालय है, यानी सबको भूल जाइए, एक पुस्तकालय है, एक पुस्तकालय है, यानी है मुख्य पर कार्य कर रहा है, यानी इज एम आर। लेकिन उसके जस्ट पहले चर्चा किसका कर रहे हैं? पुस्तकालय का। मेरे विद्यालय के नजदीक एक पुस्तकालय है, यानी पुस्तकालय का चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया ना। तो किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। देयर है सिंगुलर सब्जेक्ट इज ए लाइब्रेरी, देयर इज ए लाइब्रेरी, देयर प्लस इज लगा दिए, सब्जेक्ट ए लाइब्रेरी के नजदीक, अदर वर्ड क्या होगा? नियर, नियर, नियर माई स्कूल, नियर माई स्कूल, यानी मेरे विद्यालय के नजदीक एक पुस्तकालय, देयर इज ए लाइब्रेरी नियर माई स्कूल। समझ गए? तो यानी नजदीक के लिए क्या हो गया? नियर या नियर हो गया ना। तो फिर उतार लेंगे वर्ड के साथ, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे विद्यालय के नजदीक पुस्तकालय है, देयर इज ए लाइब्रेरी नियर माई स्कूल। अगला सेंटेंस स्पीड से उतारेंगे। अगला सेंटेंस, आपके घर के नजदीक एक दुकान था, दुकान था, दुकान क्या आ गया? सब्जेक्ट, दुकान का शॉप, SHOP, शॉप, शॉप मतलब दुकान, शॉप मतलब क्या आ गया? दुकान। तो था थे थी वाजवर बनाइए। इसलिए हम पहले कह रहे थे कि जमार वाजवर सेल विल बी ये सब अच्छा रहेगा, तो आगे भविष्य में बहुत जगह काम देगा। देर आने जिसका बेसिक से अच्छा है। आपके घर के नजदीक एक दुकान था थी मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, यानी वाजवर। लेकिन उसके जस्ट पहले क्या गया? सब्जेक्ट, यानी इंट्रोडक्टरी देयर, यानी ऐसे अकेले जोड़ा तो पूरा करेगा नहीं। तो क्या होगा? देयर, बार बार ध्यान रखना, देयर, देयर वाज ए शॉप, देयर वाज ए शॉप के नजदीक, कहीं क्या गया? नियर, सब्जेक्ट लिखना है, नहीं देयर लिखना, उसके पीछे देयर वाज ए सब नियर शॉप के नहीं, नियर योर हाउस, देयर वाज ए शॉप नियर योर हाउस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके विद्यालय के नजदीक मेरा घर है, आपके विद्यालय के नजदीक मेरा घर है, आपके विद्यालय के नजदीक मेरा घर है, आपके विद्यालय के नजदीक मेरा घर है।
आपके विद्यालय के नजदीक मेरा घर है। कनराज, तुम्हारे लिए शुरू नहीं किए हैं। आपके विद्यालय के नजदीक मेरा घर है। तो यानी है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, और घर यानी चर्चा किसका, मेरा घर है, यानी बता रहा है, तो सब्जेक्ट उसके है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, उसके जस्ट पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो समझ जाइए कि हमें किसका यूज करना है, इंट्रोडक्टरी देयर का। तो क्या देयर लगा दें, देयर के साथ है मुख्य सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज सो इज हमारे में इज लग जाएगा। देयर इज माई हाउस, देयर इज माई हाउस, नजदीक या के नजदीक का क्या होगा, नियर, नियर योर स्कूल, नियर योर स्कूल। तो उम्मीद है कि आप लोग को इंट्रोडक्टरी देयर अच्छे से समझ में आया हो, और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ है। पूरा रिवीजन चाहिए, जिसका रिवीजन नहीं है पूरा रिवीजन कर लीजिए पीछे, क्योंकि कल तो हम लोग मिसलेनियस पढ़े ही थे, आज हम लोग इधर, तो फिर बिना रिवीजन का काम नहीं चलने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।